नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वन कटाई की सूचना पर पहुंचे डिप्टी रेंजर को बनाया बंधक, पुलिस के जाने के बाद छोड़ा। समर्थन मूल्य पर खरीदी में काली पड़ी जवार लेने से अधिकारियों ने किया मना। शराबी युवक ने महिला को मारी टक्कर, घायल महिला का जिला अस्पताल में है इलाज जारी। 9 एक्शन गारमेंट्स की दुकान पर एसडीएम और सीएसपी से व्यापारी को बदसुल्की पड़ी महंगी, पिता पुत्र पर शासकीय कार्य में बाधा का केस दर्ज। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। 9 एक्शन रेडीमेड की दुकान पर मास्क को लेकर कार्यवाही करने पहुंचे सीएसपी और एसडीएम से दुकानदार ने बदसुल्की के मामले में पुलिस ने रमेश तुलसवानी और उसके पुत्र आशीष तुलसवानी के खिलाफ धारा 353 शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज कर लिया है। बुरहानपुर के कमल चौराहे पर स्थित 9 एक्शन रेडीमेड की दुकान पर मास्क को लेकर कार्यवाही करने पहुंचे सीएसपी और एसडीएम से दुकानदार ने बदसलूकी की थी, जिसको लेकर आज पुलिस ने दुकानदार रमेश तुलसवानी और उसके पुत्र आशीष तुलसवानी के खिलाफ धारा 353 शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी देते हुए एसपी राहुल कुमार लोधा ने बताया कि कोरोना महामारी पर नियंत्रण को लेकर राजस्व और पुलिस विभाग की टीम मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर अभियान चलाकर कार्यवाही कर रही है। कार्यवाही के दौरान दुकानदार ने एसडीएम और पुलिस अधिकारियों से बदसुल्की की थी। 2 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। ये अभी मास्क की चलाने कार्यवाही के संबंध में अभियान चल रहा था, जिसके अंदर राजस्व विभाग के एसडीएम और पुलिस विभाग की तरफ से सीएसपी के नेतृत्व के अंतर्गत जो है वो कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें एक व्यापारी द्वारा जो है वो एसडीएम और सीएसपी के साथ में बदसलूकी की थी। तो उसके अंदर एक मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था 188/269 का। वो भी साथ साथ में उसके अंदर जो राजस्व विभाग की तरफ से एक पत्र दिया गया है कि हमारे साथ में इस तरीके से उसने घटनाक्रम किया है, तो उसके आधार पर 353 की धारा भी बढ़ाई जा रही है। उसके अंदर 2 आरोपी हैं और दोनों के खिलाफ धारा जो है बढ़ाई जाती है। तहसीलदार भी बिना मास्क वालों पर सख्त हो गए हैं। टीम ने मंडी चौक, गांधी चौक, इकबाल चौक की दुकानों पर जाकर बिना मास्क लगाए लोगों पर चालानी कार्यवाही की है। बुरहानपुर के तहसीलदार ने अपनी टीम के साथ मंडी चौक, गांधी चौक, इकबाल चौक की दुकानों पर जाकर बिना मास्क लगाए लोगों पर चालानी कार्यवाही की। शहर में अलग अलग टीमें बिना मास्क वालों पर चालानी कार्यवाही कर रही है। तहसीलदार मुकेश कसीव अपनी टीम के साथ चालानी कार्यवाही पर बाजार में निकले और बिना मास्क वाले लोगों पर चालानी कार्यवाही की। उन्होंने समझाइश भी दी गई कि जब तक दवाई नहीं तब तक मास्क ही दवाई है, इसलिए मास्क लगाएं और दूसरों को भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। कोरोना की जो दूसरी लहर है उससे संक्रमण फैलता जा रहा है, तो नागरिकों को जागरूक करने के लिए वर्तमान कलेक्टर महोदय के निर्देश पर पुनः जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है और उनको शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है कि वो मास्क पहनें और इस बीमारी से कोरोना वायरस आदि भी खत्म होने वाला है। कलेक्टर ने शहरवासियों से अपील की है कि जब तक दवाई नहीं तब तक मास्क ही दवाई है। कोरोना फिर से एक्टिव हो गया है, सावधान रहने की जरूरत है। मास्क लगाएं और लोगों को भी जागरूक करें। बुरहानपुर कलेक्टर ने शहरवासियों से अपील की है कि जब तक दवाई नहीं तब तक मास्क ही दवाई है। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि त्योहारों के दौरान लोगों ने सोचा कि कोरोना नहीं है, ऐसा नहीं है, कोरोना फिर से एक्टिव हो गया है, सावधान रहने की जरूरत है। मास्क लगाएं और दूसरों को भी मास्क लगाने का बोले, ताकि मास्क लगा रहे हो तो सभी सुरक्षित रहेंगे। कलेक्टर ने कहा कि शहर भर में टीमें गठित की गई है, जिसमें मजिस्ट्रेट भी शामिल है। जगह जगह हम बिना मास्क वालों पर चालानी कार्यवाही कर रहे हैं ताकि लोग जागरूक हो मास्क लगाने के प्रति। देखिए, बुरहानपुर में मई और जून और जुलाई के महीने में केसेस की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी और उस समय जिला प्रशासन ने लगातार मास्क को लेकर चालानी कार्रवाई वो सब कार्रवाई करी थी और उसके परिणाम थे कि काफ़ी लोग जो है मास्क लगाते थे, बिना मास्क लोग नज़र नहीं आते थे। बीच में त्यौहार के टाइम पर और कोविड के एक्टिव केसेस कम होने के कारण निश्चित रूप से जनता में थोड़ा सा ये भाव आ गया है कि बुरहानपुर में अभी कोरोना नहीं है और हम लोग एक तरह से कोरोना फ्री की स्टेज में चले गए हैं, जो निश्चित रूप से चिंताजनक है, क्योंकि जब तक जो है दवाई नहीं है तब तक मास्क की दवाई है, मास्क ही हमें बचा सकता है। तो ये तथ्य हम जनता के दिमाग में वापस आईएससी के माध्यम से डालने वाले हैं और साथ ही साथ हम जिले से भी लगभग 25 टीम बना रहे हैं, जिसमें कार्यपालिक मजिस्ट्रेट रहेंगे और राजपत्रित अधिकारी रहेंगे, उनके साथ में 2-2-3 दिन पुलिस के लोग भी रहेंगे और व्यापक स्तर पर जो है जुर्माने की कार्रवाई हम लोग संस्थित करने वाले हैं। मंडी में समर्थन मूल्य पर हो रही जवार की खरीदी में किसानों की काली पड़ी जवार अधिकारी रिजेक्ट कर दे रहे हैं, जिसके चलते किसान परेशान हैं। किसान संगठन ने कलेक्टर से मिलकर किसानों की काली पड़ी जवार को खरीदी करने की मांग की है।
बुरहानपुर के मंडी में समर्थन मूल्य पर हो रही ज्वार की खरीदी में किसानों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसान पहले तो पंजीयन करा रहा है, उसके बाद ज्वार को मंडी में पहुंचा रहा है, लेकिन वहां जाने पर अधिकारी ज्वार की चमक नहीं होने से रिजेक्ट कर रहे हैं। किसानों की समस्या को लेकर किसान संगठन ने कलेक्टर के पास गए। किसान संगठन ने जिलाध्यक्ष रघुनाथ पाटिल ने किसानों की समस्या से अधिकारियों को अवगत कराया और किसानों की ज्वार की खरीदी करने की मांग की। हमारे यहाँ ज्वार बोई है और ज्वार जो समर्थन मूल्य पे पंजीयन किया है किसानों ने, पंजीयन करने के बाद मैसेज आ रहे, मैसेज आने के बाद हम मंडी में आ रहे, 8-10 दिन रोज आ रहे मंडी में, लेकिन अधिकारियों द्वारा वह मामूली कलर काला होने से ले नहीं रहे। तो हमारा निवेदन है कलेक्टर से कि तुरंत इसके ऊपर एक कमेटी गठित की जाए और मामूली काला होने के बाद भी खरीदी की जाए। मंगल भवन में देव उठनी 11 के उपलक्ष्य में तुलसी विवाह लगाया गया। समाज अध्यक्ष ने कहा कि करीब 30 वर्षों से समाज सामूहिक विवाह का आयोजन करते आ रहा है, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए सामूहिक विवाह नहीं किया गया। बुरहानपुर के शिकारपुरा स्थित मंगल भवन में देव उठनी 11 के उपलक्ष्य में तुलसी विवाह लगाया गया। समाज अध्यक्ष अतुल घोड़से और प्रवक्ता मोहन डाकले ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 30 वर्षों से समाज सामूहिक विवाह का आयोजन करता आ रहा था, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी को देखते हुए सामूहिक विवाह नहीं किया गया। समाज के गौर गणेश दुबे द्वारा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद तुलसी विवाह लगाया गया। इस दौरान धनराज सूर्यवंशी, चंपालाल सूर्यवंशी, मुकेश गोडसे, खुशहाल दास मार्च, राजू मार्चे, सुनील मार्चे, संजय साली, अरुण घोड़से सहित पदाधिकारी मौजूद थे। तुलसी विवाह के दिन सकल पंच गुजरसाली समाज बुरहानपुर द्वारा गत कई पीढ़ियों से सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता रहा है और जहाँ तक कि मुझे ज्ञान है गत 30 वर्षों से गुजरसाली समाज में एक ही मंडप के नीचे और जिस दिन देव उठनी 11 के दिन ही सामूहिक विवाह अपने बच्चों के, कन्याओं के, लड़कों के, लड़कियों के एक ही दिन होते हैं। एक समाज पूरे बुरहानपुर में ऐसा है कि जिसमें तुलसी विवाह के दिन ही, देव उठनी 11 के दिन ही समाज के लड़के और लड़कियों, बच्चे और बच्चियों के विवाह सामूहिक रूप से संपन्न कराए जाते हैं। ये कई पीढ़ियों की पुरानी परंपरा है, किंतु आज जो परिस्थितियाँ हैं ये बहुत खतरनाक परिस्थितियाँ हैं। कोरोना की वजह से सब भयभीत है और उसकी बात को दृष्टिगत रखते हुए समाज के सभी सदस्यों ने और चौधरी साहब ने और सभी गणमान्य सदस्यों ने निर्णय लिया है कि यहाँ अब सामूहिक रूप से यदि विवाह करेंगे तो हम कहीं ना कहीं कोरोना की बीमारी को जन्म देने के लिए की ओर अग्रसर करेंगे। परंपरा चलती आ रही है इतने सालों से तुलसी विवाह की, लेकिन हमने आज इस तुलसी विवाह का सिर्फ तुलसी का विवाह लगाया है, गमले की पूजा की है, ना कि हमने कोई विवाह करवाया है। अगर इस महामारी का कारण नहीं होता तो अच्छे से विवाह होते थे, लेकिन इस बार हमने नहीं कराया। गुरुवार को वनों की कटाई की सूचना पर मौके पर पहुंचे डिप्टी रेंजर को बंधक बना लिया। एक आदिवासी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे कि समाजजनों में हड़कंप मच गया। गुरुवार को दही नाला में वन विभाग एवं आदिवासियों के बीच वन कटाई को लेकर जमकर विवाद हो गया था। जानकारी के मुताबिक अस्सी रेंजर गोपाल उइके को सूचना मिली कि कुछ वनों की कटाई कर रहे हैं। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची एवं मौके से एक आदिवासी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, जिससे कि समाजजनों में हड़कंप मच गया और कुछ आदिवासियों ने वहां से गुजर रहे वन विभाग के डिप्टी रेंजर को बंधक बना लिया। वन विभाग द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर देर शाम को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जमानत पर रिहा करने के बाद मामला शांत हुआ। पूछा भाई क्यों, तो बोले कि वहाँ 3-4 लोग पेड़ काट रहे थे और मैं एक आदमी ग्यार सिंह नाम का आदमी है लेंगी घाटे में, उसको पकड़ के लाया हूँ, केस बना रहा हूँ। तो उनके गाँव वालों द्वारा डिप्टी रेंजर को पकड़ लिया गया। फिर अधिकारियों से बात करके और मैं घटनास्थल पे पहुँचा और एक ड्यूटी साहब भी आए, तो वहाँ तो ये भी ऐसा तो हमको नहीं दिखा, बैलगाड़ी उसकी खड़ी है, गाँव वालों को जैसा कहना था जंगल में कड़ी हुई बैलगाड़ी खड़ी। खकनाड़ क्षेत्र की ढाबा निवासी महिला को शराबी युवक ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। घायल महिला का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। बुरहानपुर के ढाबा निवासी महिला पैदल अपने घर जा रही थी कि रास्ते में शराबी बाइक चालक युवक ने टक्कर मारकर उसे घायल कर दिया। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सरस्वती बाई 50 साल निवासी ढाबा की है। अपने घर पैदल रोड से जा रही थी कि पीछे से आ रहे शराबी बाइक चालक युवक ने टक्कर मार दी, जिसके चलते महिला घायल हो गई और उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। रेणुका उपज मंडी का सेट जर्जर हो गया है, जिसमें किसान और हमाल काम करते हैं। मंडी प्रशासन और जिला प्रशासन ने इस ओर ध्यान देकर सेट को नया रूप देना चाहिए ताकि कोई घटना ना हो सके। बुरहानपुर के रेणुका उपज मंडी का सेट अब जर्जर हो गया है। कभी भी कोई भी हादसा या घटना हो सकती है। किसान सेट में अपनी फसल रखते हैं, ऐसे में कभी भी कोई भी घटना घटित हो सकती है। वहीं किसान और हमाल इसी सेट के नीचे रहकर अपना काम करते हैं। ऐसे में मंडी प्रशासन और जिला प्रशासन ने इस ओर ध्यान देकर इस सेट को जल्द से जल्द नया रूप देना चाहिए ताकि कोई घटना ना हो। ग्राम वसारणी में आधे अधूरे पड़ी आंगनवाड़ी बंद पड़ी हुई है। ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। यह आंगनवाड़ी का निर्माण करीब 1 साल से बंद पड़ा हुआ है। बुरहानपुर के ग्राम वसारणी में आधे अधूरे पड़े आंगनवाड़ी में बच्चे नहीं जा रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 3 प्रताप फालिया में ये आंगनवाड़ी स्थित, जहां पर आंगनवाड़ी बनाई जा रही थी, करीब 1 साल से इस आंगनवाड़ी का निर्माण अधूरा छोड़ दिया है। वहीं ग्रामीणों ने आंगनवाड़ियों में भ्रष्टाचार का अंदेशा जताया है। ग्रामीणों ने कहा कि 1 साल से आंगनवाड़ी का निर्माण बंद कर दिया है, जबकि आंगनवाड़ी का निर्माण पूरा करना था। अब बच्चे भी इस आंगनवाड़ी में नहीं जा रहे हैं। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। वन कटाई की सूचना पर पहुंचे डिप्टी रेंजर को बनाया बंधक, पुलिस के जाने के बाद छोड़ा। समर्थन मूल्य पर खरीदी में काली पड़ी जवार लेने से अधिकारियों ने किया मना। शराबी युवक ने महिला को मारी टक्कर, घायल महिला का जिला अस्पताल में है इलाज जारी। 9 एक्शन गारमेंट्स की दुकान पर एसडीएम और सीएसपी से व्यापारी को बदसुल्की पड़ी महंगी। पिता पुत्र पर शासकीय कार्य में बाधा का केस दर्ज। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।